गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में हीरोन के सूत्र की अपन चर्चा कर रहे थे। आज उसी हीरोन के सूत्र का एक सवाल और देखते हैं, जो कि प्रश्नावली 12.1 का जो पहला सवाल है वो शायद कर लिया होगा। दूसरे सवाल की अपन चर्चा करेंगे और देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। किसी फ्लाई ओवर, कोई और ब्रिज है, कोई एक फ्लाई ओवर है, उस फ्लाई ओवर की एक त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी एक त्रिभुजाकार एक दीवार है, उस दीवार पर कोई एडवर्टाइजमेंट करना था, उस दीवार पर कोई विज्ञापन लिखना था। उस त्रिभुजाकार दीवार पर विज्ञापन लिखने के लिए उस दीवार को इस्तेमाल किया जाता है। अब उस दीवार की माप कैसी है त्रिभुजाकार दीवार की, वो देखो। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ, दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ, जो त्रिभुजाकार जो दीवार है, त्रिभुजाकार दीवार की लंबाइयाँ या उनकी माप। त्रिभुजाकार जो दीवार थी उसकी माप कितनी है? 122 मीटर, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, 120 मीटर। ये तीन माप दे रखी है। तो लंबाइयाँ आपको 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इस विज्ञापन से आय भी होती है। उस विज्ञापन पर आय के लिए क्या कहा कि प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की इनकम होती है, और वो भी प्रति मीटर स्क्वायर में। यानी कि एक मीटर क्षेत्रफल के अंदर 5,000 रुपये पूरे साल के, 5,000 रुपये पूरे वर्ष के प्राप्त होते हैं विज्ञापन के। तो प्रश्न में क्या पूछना चाहता है? एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, उसे कुल कितना किराया देना होगा। और इस विज्ञापन के लिए उन्होंने खाली 3 महीने का करार किया है कि हम 3 महीने के लिए विज्ञापन देंगे, उस 3 महीने का आप कितना किराया चार्ज करोगे। तो पहली बार जो आपको किराया दे रखा है वो पूरे साल का दे रखा है, जबकि हमारे को तो किराया किसका चाहिए? महीने का। तो महीने का किराया ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5,000 रुपये के अंदर 12 का भाग दे दूंगा, 1 महीने का किराया निकल करके आ जाएगा। 1 महीने का किराया आ जाएगा, 1 महीने का किराया निकालो। देखो 12 गुना 24, 12 या 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 2 20, 12 गुना 24 और 12 25 425 रुपये 1 महीने का किराया बनता है। 425 रुपये 1 महीने का किराया बनता है। तो 12 महीने का किराया कितना बनेगा? 5,000 रुपये। लेकिन ये जो 425 रुपये जो किराया बनेगा 1 महीने का, वो एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का लगेगा। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो खर्चा लगेगा महीने का, वो कितना लगेगा? 425। जबकि हमारे को कितने महीने के लिए देना है? 3 महीने के लिए। लेकिन भाई साहब बात ऐसी है, कितना क्षेत्रफल का लगेगा? ये तो एक क्षेत्रफल का ही है, वो दीवार कितने क्षेत्रफल की है वो क्षेत्रफल अपने को निकालना पड़ेगा। अब देखो, तो पहले तो आप हीरो की सूत्र की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकालो, और क्षेत्रफल निकाल करके 425 से क्या करो? इसको गुणा करो। सही, तो खर्चा आ जाएगा क्षेत्रफल का। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 425 है, तो इतने वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा 1 महीने का? उसको कितने से गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, उसका टोटल खर्चा आ जाएगा। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा? अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज दीवार का अर्ध परिमाप, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जो कि दीवार त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुजाकार अर्ध परिमाप, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा को जोड़ो और दो का क्या दे दो? भाग। अर्ध परिमाप ज्ञात होकर के आ जाएगा। देखो
पहली भुजा तो है 122 मीटर की, दूसरी 22 मीटर की और तीसरी 120 मीटर की। भाग कितने का दोगे? 2 का। भाग कितने का दोगे? 2 का। देखो 122 144 144 और 264 मीटर। भाग देंगे 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे? 132 मीटर। 132 मीटर। अब अर्ध परिमाप में 132 मीटर आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल, और वो भी जीरो के सूत्र की सहायता से। जीरो का सूत्र की सहायता से उस दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। दीवार का क्षेत्रफल। अब वो दीवार का जो क्षेत्रफल है वो दीवार कैसी है? त्रिभुजाकार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हीरो के सूत्र की सहायता से याद करना है। तो इसका सूत्र होगा अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप में पहली भुजा, अर्धपरिमाप में दूसरी भुजा और अर्धपरिमाप में तीसरी भुजा घटाओ। अर्धपरिमाप में तीसरी भुजा घटाओ। देखो अर्धपरिमाप आया था 132 मीटर। 132 माइनस पहली भुजा 122 गुणा 132 माइनस दूसरी भुजा 22 की इकाई और तीसरी भुजा 132 माइनस 120 मीटर की। 120 मीटर की। सही है। अब इसको बढ़ाओ और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। 132 गुणा 110 नहीं बची है पूरी। 10 गुणा 22 घटाओगे इसके बच गए 110 और गुणा 120 घटाओगे 12 बच गया। 12 बच गए। कितने बच गए? 12। सही है। अब देखो इन सब को या तो गुणा कर लो या फिर अभाज्य गुणन करके इसका विस्तार कर लो। विस्तार कर लो। 132 का विस्तार करेंगे अभाज्य गुणन से कर लो। 132 का 2 इधर देखो 2 की 12 2 की 12 33 33 3 11 11 यानी 132 का विस्तार हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 11। 10 का हो जाएगा 5 × 2। 110 का कितना होगा देखो। 110 का होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से हम करना है। अभाज्य गुणनखंड से 110 2 का भाग 55 गुना 110। अब 3 का भाग हो जाएगा 5 का 11 का भाग जाएगा 5 का जाएगा 11 के 11 यानी 2 × 5 × 11। और अब आ जाओ 12 में तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 × 2 × 3 2 × 2 × 3 2 6 3 3 यानी 2 × 2 × 3। अब इसका देखो जोड़ी बनाओ और इसका वर्गमूल निकालो। अब दो के तो जोड़े देखो कितने से बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 का मतलब 3 जोड़े हो गए क्या? तो 2 × 2 × 2 3 जोड़े हो गए। अब आओ 3 का तो खाली एक ही जोड़ा है तो × 3। फिर आओ 5 का एक ही जोड़ा है गुणा 5। 11 का जोड़ा एक ही है। सही है। गुणा करो सब। देखो 11 5 55 55 दिया 165 55 दिया 165 और 5 दिया 15 और 1 16 165 और गुणा करना है 2 दूनी 4 और 4 दूना 8 से गुणा होगा 8 × 40 8 × 48 48 और 4 52 8 × 13 1320 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है उस त्रिभुजाकार दीवार का। 1320 मीटर स्क्वायर है उस दीवार का क्षेत्रफल। सही है। 1320 मीटर का। अब मुझे एक बात बताइए कि 1 महीने का किराया कितना लगता है? 425 रुपए। 425 रुपए। तो 3 महीने का किराया कितना होगा? 3 महीने का किराया कितना होगा? तो वो देखो। तो पहले तो 1 महीने का किराया 1 महीने का किराया 1 महीने का किराया होगा 425 रुपए मीटर स्क्वायर का। इसलिए
महीने का किराया 425 मीटर स्क्वायर, इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना होगा? 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना होगा? तो 425 को गुणा कर देंगे 132, यानी 1320 से गुणा करो सब, और इसी को किससे गुणा कर देना है? 3 से और कर देना है। तो 420 मीटर स्क्वायर का किराया, और वो भी 3 महीने का, 3 से गुणा कर देंगे। देखो 425 को तो गुणा करो पहले 132 से, 132 से, तो 132 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, और 4 दूनी 8, 5 या 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 12, और इधर 5, इधर 2 और इधर 4, 0 0, इधर 15 5 20 और 21, 2 3 6 और इधर 5, इसी को 3 से गुणा कर दो भाई। 3 जीरो तो सीधी लग जाएगी, 1 2 जीरो तो ये और 1 जीरो, 3 जीरो तो सीधी लगा दो, 3 से और गुणा कर दो, 3 3 एकम 3 7 18, 5 या 15 1 16, 1683 उठा दो, 1683। अब जरा चेक करो कि पूरे 3 महीने का किराया कितना देना पड़ेगा उसको? 16,83,000। उसको 3 महीने का किराया कितना देना पड़ेगा? 16,83,000 रुपए। तो पहले तो इस दीवार का क्षेत्रफल निकालो कि कितने क्षेत्रफल में वो विज्ञापन आएगा, और जितने विज्ञापन आएगा उसको 1 महीने के किराए से पहले गुणा करो। 1 महीने का किराया आ गया, उसको 3 से गुणा करो तो 3 महीने का किराया आ जाएगा। हाँ, लेकिन इस वर्षन में जो आपको किराया दे रखा है वो किराया पूरे साल का दे रखा है, जबकि हमारा सवाल तो 3 महीने का ही है। हमारा सवाल तो 3 महीने का ही है, तो अपने को तो 3 महीने का किराया चाहिए। तो अपन ने किराया पहले 1 महीने का निकाल लिया, और जो 1 महीने का किराया उसको 3 से गुणा कर दो, पूरी 3 महीने का किराया आ जाएगा। और देखो एक सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 3, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी, जो छोटे बच्चे खेलते हैं, एक तरफ से बच्चे चढ़ते हैं, दूसरी तरफ से बच्चे फिसलते हैं, तो इस प्रकार से वो फिसलन पट्टी आती है, इस प्रकार से। तो बच्चे यहाँ इधर से चढ़ते हैं और इधर से चढ़ करके यहाँ से क्यों फिसलते हैं? ये फिसलन पट्टी है। तो इस फिसलन पट्टी पर एक त्रिभुजाकार आकृति की बनी हुई है, ऐसी फिसलन पट्टी। बच्चे इधर से चढ़ते हैं और यहाँ से फिसलते हैं। खेल में आनंद आता है, बच्चों का काम है। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्व में दीवारें, साइड की दीवारें, साइड की दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया जाता है, तो उस दीवार पर लिखा हुआ है क्या? पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। ये आम जिम्मेदारी के तौर पर और वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए, पार्क को साफ सफाई करने के लिए जागरूकता पोस्ट लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की लंबाई 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हो, तो रंग से पेंट हुए भाग का, यानी जो कलर किया हुआ है उस दीवार पर, उस त्रिभुजाकार दीवार पर, तो उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। भाई साहब, हीरो के सूत्र की सहायता से 3 भुजाएं दे रखी है, आपको तीनों भुजाओं का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, अर्ध परिमाप ज्ञात करके। बाकी चौथे प्रश्न और 5वें प्रश्न में दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सेम तरीके से हल हो जाएगा। आपका छठा जो प्रश्न था वो एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु, छठा प्रश्न है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, उसका परिमाप दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर का, और इसकी बराबर भुजाएं यानी समान भुजा, बराबर भुजा का मतलब समान भुजा, और समान भुजा दे रखी है प्रत्येक 12 सेंटीमीटर की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
अब देखिए संधिवान में त्रिभुज होता है, उसकी दो भुजा तो समान होती है और एक भुजा असमान होती है। अब अपने पास में जो समान भुजा है वो तो दे रखी है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। हमारे पास में जो असमान भुजा है वो असमान भुजा हमारे पास में नहीं है, नहीं है तो मान लेते हैं। अब एक काम करते हैं, ये भी भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा भी बी समान ही है, तीनों भुजाएं दे रखी है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत आपको परिमाप दे रखा है और परिमाप का क्या तरीका होता है, तीनों भुजाओं का योग परिमाप के बराबर होता है। तो पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा को जोड़ो और परिमाप के बराबर आएगा, जो कि 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अभी पहली भुजा तो हमारे पास में नहीं और बाकी जो दो समान भुजाएं हैं वो अपने पास में दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो a + 12 × 24, 24 बराबर 30 सेंटीमीटर। पक्षांतर कर लो, 30 - 24, तो a का मान तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। तो तीसरी जो भुजा हो गई वो 6 सेंटीमीटर की हो गई, तो ये 6 सेंटीमीटर की होगी साहब। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या तो हीरो के सूत्र की सहायता से और या फिर जो इसका एक निर्धारित सूत्र है समद्विबाहु त्रिभुज का, उसका सूत्र है b/4 √4a² - b²। अब दोनों में से कोई सा भी हो ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल हमारा चैप्टर जो है हीरो के सूत्र का है, तो आपको हीरो के सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है। तो पहले आप अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का सूत्र होता है पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा को जोड़ो, 2 का क्या दे दो 12। तो पहली भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर की आ गई, दूसरी 12 सेंटीमीटर की है अपने पास में, 12 सेंटीमीटर की है, 12 सेंटीमीटर की ये। हालांकि 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर का अर्ध परिमाप आता है, 15 सेंटीमीटर का अर्ध परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल निकालो हीरो के सूत्र की सहायता से। क्षेत्रफल निकालना है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में पहली भुजा, अर्ध परिमाप में दूसरी भुजा, अर्ध परिमाप में तीसरी भुजा घटाओ, अर्ध परिमाप में तीसरी भुजा। हल करो इसको। अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर, 15 - पहली भुजा 6, 15 - दूसरी भुजा 12 और 15 - तीसरी भुजा भी 12। हल करो इसको। 15 गुना घटाओ कितने बच गए 9 बच गए, गुणा 3 गुणा 3। देखो 5 × 3, 3 × 3, 3 × 3, 1 2 3 4 5, बाकी दो जोड़े तो बन ही रहे, 3 × 3, और जिनके जोड़े नहीं बन रहे उनको अंडर रूट में रखना है। ऐसे कैसे उनको अंडर रूट, 3 तिया 9, 9 √ 5 तिया 15, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9 √ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही चाहे आप उससे सूत्र से क्या कर सकते हैं, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है b/4 √4a² - b², 4a² - b²। आप इस सूत्र से भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर a का मतलब असमान भुजा और b का मतलब समान भुजा। a का मतलब असमान भुजा जिसकी माप समान नहीं है, a का मतलब असमान भुजा और यहाँ पर b का मतलब समान भुजा। तो आप इस सूत्र की सहायता से भी आप ज्ञात करेंगे तो भी उत्तर आएंगे सेम। अब जैसे आप पूछा, अब लेकिन ये जो प्रश्नावली है वो तो हीरो के सूत्र की थी, तो हीरो के सूत्र की सहायता से इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। इस प्रकार से ये 12 जो पॉइंट 1 है उस 12.1 में त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है। और बाकी कल अपन देखेंगे कि चतुर्भुजों का क्षेत्रफल भी क्या हीरो के सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है क्या। देखिए कुछ चतुर्भुज ऐसे होते हैं जिनका अगर विकर्ण खींचा जाए, एक सिर से दूसरे सिर से उनका अगर विकर्ण खींचा जाए तो विकर्ण की स्थिति में त्रिभुज दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। त्रिभुज जो है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक जो भाग होगा वो त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज समान प्रकृति के होंगे, तो उनका क्षेत्रफल भी, चतुर्भुजों का क्षेत्रफल भी हीरो के सूत्र की सहायता से ज्ञात
किया जा सकता है। कल देखेंगे कि किस प्रकार से इनका क्षेत्रफल ज्ञात होता है। धन्यवाद।